हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो मैं कर रही हूँ पैंट प्लाजो की स्टिचिंग। इसके लिए मैंने आसन से आसन मिला दिया है। ये बैक पार्ट है और ये है फ्रंट, और इसमें मैंने पॉकेट को ज्वाइंट कर दिया है। तब मुझे ध्यान नहीं रहा था वीडियो बनाने का। फिर मैंने यहाँ से एक पार्ट फ्रंट का और एक बैक का, इन दोनों को हमने यहाँ से ज्वाइंट करना है। इसी तरह से हमने इसको ज्वाइंट करना है, फ्रंट का भी और बैक का भी, दोनों साइड का। ये वाली सिलाई मैंने दोनों साइड लगा ली है। अब हमने क्या करना है, जब मैं कटिंग करती हूँ, मैंने बताया भी अपनी वीडियो में, तो जैसे कि मेरी जो प्लाजो की लेंथ है वो 35 है, तो ये आसन वाली साइड है। तो आसन वाली साइड से हम मोहरी को क्या करते हैं कि यहाँ से, अगर इधर से मैंने 35 रखा तो इधर से हम 35.5 रखते हैं। अगर मान लो हमने उस टाइम नहीं इसको इस तरह से रखा हुआ, तो अब जैसे कि ये बिल्कुल एक सीध में है, मान लो वैसे ये मेरे वाले एक सीध में नहीं है, ये तिरछे में है थोड़ा सा। ये तिरछा क्यों करना है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो जो हमारी गिदरी वाली साइड होती है, आसन वाली साइड, वहां से प्लाजो थोड़ा इस तरह से खींचता है। तो अगर हम इसको थोड़ा तिरछा रखेंगे तो ये खींचता नहीं है। तो अगर उस टाइम हमने इसको नहीं किया है, तो अब हमने इसको इस तरह से डाउन करना होता है, आधा इंच का, इस तरह से। यहाँ से अगर ये एक बराबर है, एक सीध में, तो इसको आधा इंच हमने डाउन करना है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डाउन है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से खोलना। ये हमारा कम हिस्सा है, ये हमारा ज़्यादा है। ये जो मार्जिन है, ये हमने ज़्यादा वाले हिस्से की तरफ इसको फोल्ड करना है। तो इसके लिए हमने इस तरह फोल्ड करने से पहले इसको क्या करना है, एक छोटा सा फोल्ड इस तरह से दे लेना है, ताकि जब हम इसमें फाइनल सिलाई करें तो हमें इसमें दिक्कत ना आए। तो अब ये जो मार्जिन है, इसको हमें इस साइड को फोल्ड कर देना है, इस साइड को इस तरह से, इसमें थोड़ा थोड़ा। अगर आप चाहो तो ये वाली जो साइड है इसमें पहले इंटरलॉक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करती हूँ बाद में, क्योंकि फिर यहाँ पर भी निशान लगाना पड़ता है। ऐसे जो एटुक होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं इंटरलॉक से, तो उसी के लिए मैं इनको पहले नहीं करती हूँ इंटरलॉक। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ से फोल्ड करना इस तरह से, और ये बिल्कुल इस सिलाई से ये सिलाई मिलनी चाहिए। ये थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल इस तरह सिलाई से हमारी सिलाई अटैच आनी चाहिए। तो इसके लिए अब चाहे मान लो हमारे पास यहाँ से चाहे ये इस तरह आ जाए, लेकिन हमने इसको एक बराबर यहाँ से करना है। मैंने तो जब इसको कटिंग किया तो यहाँ से भी तिरछा कटिंग किया होता, जो सीधा है इसको थोड़ा सा इस तरह बाहर निकाल के कटिंग किया, तो ये एक बराबर आ रहा है। अभी यहाँ से इसको एक बराबर करना, और फिर इसमें लगानी हमने सिलाई। ये सिलाई हम पहले तभी लगाते हैं जब हम इस सिलाई को लगाएं तो हमें इसमें ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टी ना हो। तो अब हम बिल्कुल इसको स्मूथली रखेंगे और इसमें इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और ये टुक अब अपनी जगह ले रहा है, तो हमें इसको अपनी जगह नहीं, इसको थोड़ा जो तिरछा हमने कटिंग की है उसी तरह से आना है यहाँ पर। इस तरह से हमने इसमें ये सिलाई लगा देनी है। अब वैसे तो यहाँ से जो हमारी ये मोहरी है, तो मैंने इसको 6 इंच रखना है, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कटिंग करती हूँ, क्योंकि वुलन का कपड़ा है, थोड़ा बहुत श्रिंक हो जाता है। वैसे भी जो गर्मियों में होता है वो कॉटन का होता है, वो भी श्रिंक हो जाता है। तो अब हमने यहाँ से इसकी मोहरी माप के 6 इंच रखनी है यहाँ से। वैसे तो उसमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं हमेशा ही माप कर ही रखती हूँ, चाहे ये पूरा ही आए, लेकिन मैंने इसको मापना है, मापना। और यहाँ से हमने ये आसन मापने हैं। अगर हमारी कटिंग परफेक्ट हुई होगी तो देखो यहाँ से आसन और ये मोहरी दोनों एक बराबर है। अब हमने इसमें इस तरह से रखकर, ऐसे तो हम इसमें ऐसे भी यहाँ से सीधी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सीधी सिलाई नहीं लगाती हूँ। चॉकलेट मेरे पास है, स्केल लेग से पर। अब हमने इस तरह लेग से पर लेना है, और फिर ये आपस में मिला देने। यहाँ पर हमने ये पेंसिल तो मैंने ऐसे ली थी, पेंसिल का यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से सिलाई दिख जाती है। अब इस तरह से हमने इसमें
निशान लगा करके सिलाई कर देनी है यहाँ से। अब मैंने दोनों जो हमारी प्लाजो की लेग्स हैं दोनों को इसी तरह से जॉइंट करना है। फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें इलास्टिक डालना। ये प्लाजो तैयार हो गया है। इसमें मैंने जहाँ जहाँ सिलाइयाँ आती हैं वहाँ पर हर जगह इंटरलॉक कर दी है। और एक गितरी वाली साइड है इसमें भी मैंने इंटरलॉक कर दी है इस तरह से, इस साइड में भी, क्योंकि धागे निकलते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से मैंने इसमें भी इंटरलॉक कर दिया। अब जब हमने इलास्टिक डालना तो उसमें भी हमने क्या करना, ये है हमारा फ्रंट साइड। तो ये मार्जिन है यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना। जिस तरह से हमने यहाँ पर बॉटम पर फोल्ड किया पहले थोड़ा सा, उसी तरह हमने यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ से ये एक्स्ट्रा था तो बाहर निकल गया, तभी तो मैं नीचे से जॉइंट करना शुरू करती हूँ। यहाँ से ये हमने यहाँ से शुरू किया। अब ये जो मार्जिन है ये वाला सिलाई का, जब हम नीचे इसके जो बॉटम पे सिलाई लगा रहे थे तो हमने इस मार्जिन को, जो बड़ा वाला हिस्सा था उसकी तरफ इसको फोल्ड किया। तो जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो बैक का होता है। तो अब हमने ये मार्जिन नीचे से बैक का किया है तो ऊपर से भी हमने इसको बैक की ही तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। और इसमें थोड़े थोड़े मार्जिन की सिलाई लगा देनी है। इसमें पूरे में हमने यहाँ से आधा का मार्जिन, या जितना हमने मार्जिन छोड़ा होता है उस मार्जिन के अकॉर्डिंग हमने इसमें सिलाई लगा देनी है। अब जैसे हम यहाँ पर आए, ये आसन की सिलाई है, तो यहाँ से जो हमारे आसन का जो ये मार्जिन है इसको हमने इस साइड को फोल्ड किया है, मतलब इस साइड को। तो अब हमने इसको इस साइड को नहीं करना, अब भी इसको इसी साइड को फोल्ड करना है यहाँ से। और यहाँ से झोल आती है क्योंकि इसको तिरछा काटा होता है। तो यहाँ से हमने इसको, ऐसा नहीं है कि ये जो झोल आ रही है तो हमारी ये सिलाई यहाँ आ रही है, इसको यहाँ नहीं लेके आना। हमने ये सिलाई से सिलाई मिलानी और यहाँ चाहे हमने छोटी सी गैदर डाल देनी इस तरह से। अब पूरे में इसमें इसी तरह से सिलाई लगानी। और जब हम इस मार्जिन के पास यहाँ पर पहुँचेंगे लास्ट में, तो हमने इस मार्जिन को भी, पहले हमने अपनी साइड को मोड़ा था क्योंकि ये जो बैक वाला हिस्सा था वो इस साइड को था। अब बैक वाला हिस्सा परली साइड को चला गया तो हमने ये जो मार्जिन है इसको अब इस साइड को फोल्ड कर देना है यहाँ से। इस तरह से हमने इसमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। यहाँ से भी हमने इसका मार्जिन चेक करना है। हमने इस साइड को फोल्ड किया है तो इसको भी हमने इस साइड को ही फोल्ड करना है। और जब भी हमने ये यहाँ से इसको मार्जिन से, जो आसन से हम आसन जॉइंट करते हैं, तो एक का इस साइड को तो दूसरे का इस साइड को इसमें जॉइंट करना है आसन का जो मार्जिन होता है। इस तरह से हमने पूरे में सिलाई लगा दी। अब जो इस प्लाजो में जो कमीज की कमर है वो 30 है, तो 30 है तो उसका हाफ किया तो आया 15। तो 15 में से हमने 3 इंच इसमें माइनस कर देना है, तब हमने इलास्टिक डाल देना। तो 3 इंच हमने माइनस किया तो हमारे पास 12 आया। तो हमने 12 पर रबड़ की कटिंग कर देनी, 12 पर नहीं करनी, मतलब सिंगल 12। तो इस तरह से हमारे पास ये आएगा 24 है। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। मार्जिन इसलिए रखा क्योंकि हमने इसको यहाँ पर ज्वाइंट भी करना है। इस तरह से इसको इस तरह सीधा रखना और इस तरह से इसमें ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर इसको हमने 4-5 सिलाइयाँ लगा देनी है। आप इसको इस तरह पकड़ कर भी पीछे कर सकते हैं, या मशीन में इसमें यहाँ पे मशीन में क्या होता है, ये जो होती है इसका एक टूल है, इससे हमारी मशीन आगे पीछे चली जाती है इस तरह से। तो हमने इसको इस तरह से
अब पक्का करने के बाद ये प्लाजो उल्टा ही है, तो इसको इस तरह से इसके अंदर डाल देना है यहाँ पर। अब हमने जब इसमें सिलाइयाँ लगानी, तो ये सिलाई यहाँ पर इसको इस तरह से पकड़ना, चाहे फ्रंट हिस्सा हो बैक हो कोई बात नहीं, कहीं से पकड़ लो, लेकिन सिलाई के पास से पकड़ना, कोई भी सिलाई हो। और बिल्कुल सिलाई से सिलाई अटैच करते हुए, इलास्टिक के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी है, सिलाई लगानी हमने सिर्फ इलास्टिक को अंदर करके लगानी है। और इस तरह मार्जिन से मार्जिन सॉरी सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इसको इस तरह से हमने इसमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। और जो मार्जिन है वो बिल्कुल एक बराबर छोड़ना है, ऐसा नहीं कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, बिल्कुल इसका तो बिल्कुल परफेक्ट माप होता है। जितनी इलास्टिक है उतना इस तरह से पकड़ो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के इसमें सिलाई लगा दो इस तरह से। अब जहाँ जहाँ हमारे जो मार्जिन जिस साइड को है उसी साइड को हमने इसको फोल्ड करना है और सिलाई से सिलाई मिलाते हुए ही करना है इसको अटैच। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो बैक के जो आसन है इसी में आती है, जब हम इसको जॉइंट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम आती है। ये देखो ये सिलाई है आसन की, और जब हम इसको जॉइंट करते हैं, क्योंकि इसको हमने तिरछा काटा होता है तो ये ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो ये इतना जा रहा है 1 इंच का, लेकिन हमने इसको 1 इंच का नहीं करना है। इलास्टिक को रखना जितना हमें चाहिए इलास्टिक का मार्जिन, और बिल्कुल यहाँ सिलाई से सिलाई मिला देनी है इस तरह से। सिलाई से सिलाई मिलाई और इसमें हमने डाल देनी है इस तरह से गैदर, क्योंकि जब हमारी सिलाई लगेगी और इलास्टिक को हम पूरा जब सिल लेंगे, इसको फिर हम इस तरह से खींच के जब करेंगे तो इसमें ऑलरेडी अपने आप जो है गैदर पड़ जाएगी। तो इसमें जब गैदर पड़ जाएगी तो फिर जितनी हमने इधर डाली है उतनी हमने साइड भी डाल देनी है यहाँ पर। जब हम इसमें पूरे में सिलाई लगा देंगे तो ये जो गैदर हमने डाली इसका कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि पूरे प्लाजो में ही तो गैदर पड़ जाएगी जब हम इसको पूरा करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो अब पूरी जब इलास्टिक इसमें डल गई तो इस तरह से हमने इसको 1-2 बार खींचना, जहाँ जहाँ से हमारी सिलाई है वहाँ से इसको खींचना, तो जो गैदर हैं वो इक्वल आ जाएंगे हर जगह। देखो हर जगह इक्वल है गैदर्स और बिल्कुल बढ़िया पड़ती हैं अगर इलास्टिक को हमने अच्छे से लगाया हो। अब सिलाई को लपकी करना है, बड़ी करना है मतलब, और इसके बीचों बीच में एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ से इसको खींच के इसमें सिलाई लगानी है। इस तरह से इसमें ये इलास्टिक डल गई है और अब बिल्कुल पक्की हो गई है इसकी गैदर जो, अब ये आगे पीछे नहीं होगी। इस तरह से जो धागे हैं इनको हमने साथ साथ में काट लेना है, बाकी कुछ बचते हैं तो हम इसको जब प्रेस करते हैं तब भी इनको हम निकाल लेते हैं धागों को। ये हमारी पैंट हो गई तैयार। ये लगी है इसमें पॉकेट, इस तरह से ये पॉकेट है। और जो आगे वाला आसन होता है इसको हम डाउन रखते हैं 2-2.5 इंच इस तरह से। ये है हमारा इतना इसमें गैप है, इसको 2 या 2.5 इंच हमने डाउन रखा होता है। और जब हम इसको सिलेंगे उसके बाद भी हमने इसका
मेजरमेंट कर लेना है कि हमारा बराबर आया है या नहीं। तो यहाँ बॉटम से लेकर आसन तक एक बराबर आना चाहिए इस तरह से। और जब हम इसमें सिलते हैं तो ये जो फ्रंट की साइड है ये 1 या 1.5 इंच इसका फ्रंट की साइड को आता है बैक का, इस तरह से। अब हम इसमें करेंगे प्रेस और ये प्लाजो रेडी हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो माय पेज।